Hello student. Today I am going to discuss one important topic of paper 1 unit 14, and the topic is sleep and dream. So many students find this topic boring kind of, but I will let you know that it is quite interesting. जैसा आप लोगों को पता है कि हम 24 घंटे के साइकिल में एक 1/3 पार्ट, लगभग अराउंड 8 आवर्स, 7.5 आवर, 8 आवर्स वी स्पेंड इन स्लीपिंग. तो एक बहुत बड़ा भाग जीवन का हम स्लीपिंग में गुजारते हैं, सोने में गुजारते हैं. तो ये क्या है, इसका नेचर क्या है? एंड when you will analyze, you will come to know that sleep is hardly uniform. आपको एक स्लीप टर्म तो दिया जाता है लेकिन इतना यूनिफॉर्म नहीं है. तो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि स्लीप के कौन कौन से स्टेजेज होते हैं. एक, दूसरा ड्रीमिंग स्लीप क्या होता है, मीन्स व्हेन वी ड्रीम देन व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ स्लीप. एंड ड्रीमिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट को देखेंगे, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है ड्रीमिंग का, वो समझेंगे. थ्योरीज़ को देखेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स को देखेंगे. ये सब टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में. यूनिट 14 का पेपर 1 अगर आप देखें, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड है. तो शुरू करते हैं. स्लीप को अगर हम गौर से समझें तो स्लीप जो है, जनरली it is said that sleep is a state in which our consciousness is different. हम जब सोते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस का नेचर थोड़ा अलग होता है. एंड वी आर अलाइव, वी आर we perform all physiological function, we have sensations and all, but their patterns are different from the consciousness that we have while we awake, that is called waking consciousness, and their physiological correlates are also slightly different. So we will analyze. So first of all, here I am writing sleep stages. Its stages. ओके, स्लीप के जो स्टेजेस हैं उसको हम देखेंगे पहले. बिफोर आई मूव फर्दर, लेट मी टेल यू, इन अराउंड 1930 व्हेन electroencephalogram was discovered, then it became possible to record the electrical activity of the brain by putting electrodes on the scalp. स्काल्प पे हम वायर जैसी चीज़ें लगा देते हैं और we can record the electrical impulses. As you know that communication is in our nervous system is electrochemical. So electrical जो activity उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, and that could be amplified by help of some devices, that is called stereo device, and connected with this stereo device is some pen like things that mark on a paper, and that graph become electroencephalograph. तो electroencephalograph की एनालिसिस अगर हम देखें कि जो पूरा हमारा स्लीप है, जैसे 7.5 आवर का जो पैटर्न आप देखेंगे, तो you will find that at least there are 4 stages, 4 stages on the basis of EEG, electroencephalograph. अगर हम electroencephalograph का एनालिसिस करें तो 4 तरह के स्टेज होते हैं स्लीप के. तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि 4 आपने किस आधार पर बता दिया, या रिसर्चर ने किस आधार पर 4 तरह के बताए. तो इसका आंसर है कि जो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ है उसका जो
डिस्टिंक्शन, उनका पैटर्न अलग अलग होता है। बिफोर आई मूव फर्दर लेट मी टेल यू अबाउट इट दिस थिंग। देखिए ये जो आप जैसे ECG में देखते हैं ना, उसी तरीके से ये EEG में भी होता है। जैसे आप ये जो देखते हैं ऐसे इस तरीके के जो ऊपर नीचे देखिए, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, ये एम्पलीट्यूड है ग्राफ का, जो क्रेस्ट एंड ट्रफ की जो होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है क्लास 8th एंड 9th में। सो एम्पलीट्यूड जो है ये वोल्टेज से रिलेटेड होता है ना। और ये जो आप काउंट देख रहे हैं जैसे ये, दिस इज कॉल्ड, जैसे कितने बार आ रहा है ये, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अलग अगर हम आपको EEG को रीड करना थोड़ा सिखाएं तो ये ज़रूर होगा, इसके कई पैटर्न होते हैं। जैसे कि एक पैटर्न कहा जाता है इस तरीके का कि जैसे देखो ये जो काउंट देख रहे हैं आप ज़्यादा है इसमें, है ना, ये देख रहे होंगे। ऑन द अदर हैंड आप ऐसे देख लीजिए, एक काउंट ऐसे है, ये देखो कम। तो जो इसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी लो वोल्टेज ग्राफ, है ना, इसको क्या कहेंगे, लो फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज ग्राफ। इस तरह के अलग अलग पैटर्न बनते हैं, है ना। एंड इस पैटर्न का अलग अलग मतलब होता है, इट मीन्स डिफरेंट, इट कन्वे डिफरेंट मीनिंग अबाउट द नेचर ऑफ स्लीप जो है। और वेकिंग स्टेट में भी अगर आप देखें तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग होते हैं। जैसे कि व्हेन यू आर अवेक देन दिस इज कॉल्ड बीटा वेव पैटर्न, या बीटा जो पैटर्न है उसको बीटा इसलिए कहते हैं। ये अवेक का, जब आपको जागृत अवस्था में है, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, देन वो बीटा वेव कहा जाएगा उसको, है ना। वो जब हाई फ्रीक्वेंसी वाली ग्राफ, लो वोल्टेज। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी अगर कम हो तो उसका अल्फ़ा भी होता है, और बहुत ज़्यादा कम हो और एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा, उसको डेल्टा भी कहते हैं। तो हम बात करेंगे उसमें। तो ये एक पैटर्न है, कि पैटर्न कुड बी डिफरेंट। तो चारों स्टेज में क्या होता है वो मैं आपको अब बता सकता हूँ। जैसे स्टेज 1, जैसे आप जब आप सोने के लिए जाते तो विदिन 20 मिनट्स जो है वो आप देखेंगे कि जो ग्राफ है, पैटर्न है, इस तरह का होना शुरू हो जाता है ना। तो ये पैटर्न जो है आप देखोगे कि इसमें बहुत हाई वोल्टेज नहीं होगा, ये अल्फ़ा बीटा के जैसा होता है। बीटा और अल्फ़ा में थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी काउंट होती है। अगर मैंने ऐसे किया कि इस तरीके से, दिस इज स्टेज 1। जैसे आप ड्रॉसी से फीलिंग करते हैं ना, व्हेन यू ट्राई टू स्लीप, तो सोने के बेड पे गए और आपको नॉर्मल नींद आती है तो 20 मिनट के अंदर ऐसा आना शुरू होगा। देन नेक्स्ट इज यू विल फाइंड दैट स्टेज 2। अब स्टेज 2 में क्या होता है, जो देखिए मैंने नोट्स में यहाँ पे बना रखा है, आपको मैं बताता हूँ। स्टेज 2 जो है, इसमें स्लीप स्पिंडल्स आते हैं। स्लीप स्पिंडल्स क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इसमें इस तरीके की चीज़ें आएंगी, लेकिन बीच बीच में आप देखेंगे बहुत ही, जिस तरीके से एक नो स्पिंडल्स होते हैं, जो धागे का जो होता है ना, कि रीलिंग में रील होता है ना, जो सिलाई मशीन में यूज़ होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो कई बार देखो, ये जैसे रैपिंग किया हुआ था ना धागे का, उस तरीके का दिखाई देगा ये। तो इसको कहते हैं स्पिंडल्स, है ना। इसको ये सबको ये स्पिंडल कहेंगे ये। तो स्लीप स्पिंडल जो है इसको कहते हैं। ये ज़्यादा काउंट होने का मतलब कि यू आर अवेक, लाइक अगर आप व्हेन यू आर अवेक ड्यूरिंग द डे and suppose I try to record your EEG, then this kind of wave will come. You are doing some very intense work, then this kind of things. So pattern is like that, that is why it is called sleep spindle. ये क्यों आता है, हमारे पास उतनी जानकारी नहीं है रिसर्च के। Only one
थिंग दैट साइंटिस्ट हैव गिवन, दिस पैटर्न इज देयर। वाई का आंसर हम करेंगे। स्टेज 3, स्टेज 3 क्या होता है जो आप देखिए। स्टेज ये स्टेज 1 द लाइटेस्ट लेवल ऑफ स्लीप कहा जाता है, एंड वी जस्ट ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप स्टेज, मतलब जागृत अवस्था से हम सोने के उतर जाते हैं तो स्टेज 1 आता है। स्लीप स्टेज 2 इज डीपर एंड देयर इज अ बर्स्ट ऑफ रैपिड ईजी वेव दैट रिजेंबल थ्रेड रैप्ड अराउंड अ स्विंगिंग स्पिंडल्स, इसलिए इसको स्पिंडल से कहा जाता है। स्टेज 2 का है। थर्ड में एक ट्रांजिशंस फ्रॉम रिलेटिवली लाइट टू वेरी डीप स्लीप। अब हम थर्ड स्टेप में जाए, मैं आपको यहाँ पे मिटा के बता रहा हूँ कि आपको थर्ड स्टेज यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेज 3, देन ये इस तरीके से आ रहा है। देन आप देखेंगे ये जो हाई एम्पलीट्यूड जो आ रहा है ना, ये हाई एम्पलीट्यूड, जिसको हाई वोल्टेज बीच बीच में आना शुरू होगा, तो दिस सोज रिलैक्स्ड स्टेज ना। व्हेन यू आर रिलैक्सिंग देन दिस काइंड ऑफ वेव कम, सो यू कैन से दैट मीन्स नाउ इन स्टेज 3 यू आर इन डीपर स्टेज ऑफ द स्लीप, बिकॉज जो रिलैक्स वेव है वो आ रहे हैं, है ना। एंड इसको क्योंकि डीप लेवल होता है, आपको मैं एक आप ऐसे ही याद भी रख सकते हैं, डीप है इसलिए इसको हाई वोल्टेज कह लिया, या डी फॉर डेल्टा। डेल्टा वेव भी कह सकते हैं आप, और एक निमोनिक डिवाइस भी, डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डीप, यानी कि डेल्टा वेव जब आ रहे हैं यानी कि आप डीपर स्टेज में हैं, यू आर आपका बॉडी काफ़ी रिलैक्स होगा। एंड फाइनली जो फोर्थ स्टेज होता है, स्टेज 4, उसका जो पैटर्न है वो इस तरीके का होता है। डेल्टा वेव बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें, मतलब ये जूम करेगा ऊपर नीचे, तो ये अगर आप इस सब को देखें, ये सब डेल्टा वेव है। तो इसमें इनमें अंतर क्या है, इसमें कम डेल्टा वेव होंगे, इसमें ज़्यादा डेल्टा वेव होंगे, इवन डीपर, डीपेस्ट यू कैन से। सो दिस इज द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर स्लीप, है ना। ड्रीम कब आता है हम बाद में बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द EEG पैटर्न एंड देयर एनालिसिस, sleep stages has been divided into 4 stages depending upon the characteristics, है ना, जो मैंने बताया। तो 4 स्टेजेज होते हैं स्लीप के, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। यू हैव नोटिस दिस थिंग। डेल्टा मतलब ये आप डीप में। अब ये कब आएगा, आपको उसके दिमाग में आ रहा होगा कि बाई व्हाट टाइम इट विल कम। हमारे पास जो रिसर्च एनालिसिस है वो बताती है कि, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो डीप स्टेज है वो साइक्लिक होता है। ऐसा नहीं कि एक बार आया तो आप डीप पूरी रात ऐसे रहेंगे, नहीं। ये एक जैसे ये जो राउंड है यहाँ से चला तो 1 2 3 4 का एक राउंड आएगा, एक राउंड पूरा होगा, मतलब यानी चारों स्टेजेस आ जाएंगे इसमें। तो 1 आवर्स के अंदर आ जाते हैं, 1 घंटे में पूरा होता है। लेकिन फिर बाद में फिर ये पूरा पैटर्न फिर शुरू होगा, 1 2 3 4, फिर पैटर्न शुरू, 1 घंटे में नहीं होता। लेकिन मतलब आपको मैंने जो रिकॉर्ड किया है यहाँ पे डेटा मैं बता रहा हूँ कि बाद में डीप स्टेजेस का जो मतलब जो 1 2 3 है, 1 2 3 4 हो गया यहाँ, तो कभी आपको देखेंगे कि 1 2 3 तक ही आ रहा है या 1 2 तक आ रहा है, बाद में जाकर 1 2 3 लास्ट में जाकर 1 2 तक ही रहेगा। तो दिस इज द साइकिल दैट रिपीट्स ओवर द पीरियड ऑफ 7.5 आवर्स। तो आवरली या उससे ज़्यादा में कुछ रिपीट होते चलते, तो कई साइकिल बन जाते हैं, कम से कम 4 साइकिल तो होते ही हैं, 4 साइकिल इनका हो जाता है लगभग, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। तो वो मैं आगे भी बताऊँगा। तो
आपको लगता है कि ये स्टेजेस एक बार नहीं, मतलब जब शुरू हुआ एंड देन आफ्टर 7.5 आवर एक स्टेज पूरा चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1-1.5 घंटे में एक साइकिल पूरा हुआ, फिर पूरा रिपीट होगा एंड देन दूसरा, तीसरा एंड लाइक दैट गेटिंग। सो एटलीस्ट 4 कंप्लीट साइकिल्स ऑफ 1 2 3 1 2 3 4 है ना, किसी में 1 2 3 भी है तो ये पूरा होता है। तो 4 स्टेजेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी पॉइंट्स एंड अभी इसको एनालाइज करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, है ना। हमने जो अपने पैटर्न में नोट किया है, जो मैं बताता हूँ। एक उसके पहले, बिफोर आई मूव फर्दर, लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीमिंग स्लीप। कि ड्रीमिंग स्लीप क्या होता है। When we dream and for how long it lasts and what are the pattern of EEG when we dream and when we do not dream, are they different or same, and what information we can get out of this। तो शिकागो यूनिवर्सिटी के 2 बड़े वेल नोन रिसर्चर हैं। दे एक का नाम तो क्लिटमैन था, दूसरा का नाम मैंने नोट कर रखा है, आई विल लेट यू नो। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है इस पर कि दैट व्हेन डू वी ड्रीम वाइल वी आर स्लीपिंग। तो कब हमें ड्रीम आता है, हमें ड्रीमिंग होता कब है। तो कई बार होता है ड्रीम, ऐसा नहीं एक बार होता। और इट मे बी दैट लेटर स्टेज के ड्रीम, जब आप जैसे सुबह के वक्त जब सो के उठने का टाइम, उस समय का ड्रीम आपको याद रह जाता होगा। बट कुछ ऐसे ड्रीम भी होते हैं जो शुरुआती दौर में भी आते हैं, एंड साइकिल चूँकि होता है तो उस साइकिल में एक बार ड्रीम आ सकता है, 3-4 साइकिल हो, 4 बार 5 बार ड्रीम आ सकते हैं। ऑल दो सम पीपल आर नॉट एबल टू रिकॉल दैट ड्रीम। तो रीज़न कुड बी डिफरेंट, है ना। हो सकता है कि वो इतनी इंटेंस नहीं हो, एंड बाद वाले ड्रीम थोड़े इंटेंस हो तो याद भी रह जाता है। वी विल डिस्कस दैट थिंग। बट हियर इफ़ यू आस्क मी दैट व्हाट आर द ईजी पैटर्न्स एंड देयर डिफरेंसेस, तो स्लीप को एटलीस्ट 2 भाग में हम बांट सकते हैं। एक वैसा स्लीप जो नॉर्मल है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिसको जो ड्रीम स्लीप है, मतलब वैसा स्लीप का स्टेज जब हम सपने देखते हैं, है ना। तो ड्रीम स्लीप में क्या होता है कि जब आप ईजी पैटर्न देखोगे तो वो तो अलग आएगा ही। वो क्या अलग आएगा वो मैं बताता हूँ। लेकिन जब आँखों का मूवमेंट अगर आप देखेंगे, आजकल तो एक कैमरा आया है जिसको कहते हैं डबल एक्सपोजर फोटोग्राफ लेते। तो अगर आप उससे आप आँखों का फोटोग्राफ देखें, देन ये जो आईबॉल है वो that appears to moving from one side to another side and back and forth। so इसको कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। तो रैपिड आई मूवमेंट, इसको रेम स्लिप कहते हैं। तो इसीलिए इसको रेम कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट, रेम स्टेज कहते हैं इसमें जब रेम है तो स्लिप में आप ड्रीम देख रहे हो, ये क्लियर है। ड्रीम यहाँ भी होता है बट उतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती। बट if it is a REM phase, then most of the subjects report that yes, when they are awakened, then they report that they were dreaming, they report this thing। so on the basis of that, these researcher, मैं उसका नाम लिख देता हूँ आपको अगर मुझे दिख जाता है तो, असिरिंस्की है, ASE Linsky and KLEIT मैन। ये 2 नाम इम्पॉर्टेंट हैं जो स्लीप रिसर्चर थे। दीज रिसर्चर फ्रॉम शिकागो यूनिवर्सिटी।
शिकागो यूनिवर्सिटी के दोनों हैं, दे आर वेरी फेमस रिसर्चर इन ड्रीम, है ना, ड्रीम एंड स्लीप में काफ़ी रिसर्च किया है. So on the basis of the research finding of these individuals, I am telling you that sleep could be divided into two parts: REM sleep and non-REM sleep. Non-REM means without dream. इसको हम नॉर्मल स्लीप का लिख देते हैं. तो रैपिड आई मूवमेंट मीन्स दैट टाइम आई मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है, जैसे कि आप कुछ जैसे जागृत अवस्था में होता है वैसे. और अगर आप ब्रेन वेव का एनालिसिस करें ना, ये बीटा वेव या अल्फा, जो दिस वेव आर कैरेक्टर इज वेव पैटर्न, दिस वेव आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर वेकिंग कॉन्शियसनेस. जब आप जागृत होते हैं, जब जगे होते हैं, तब ये वेव होता है. एक्चुअल में यू आर स्लीपिंग. रियल थिंग इज दैट यू आर स्लीपिंग एंड यू आर व्हेन यू आर अवेकन यू ऑफन रिपोर्ट दैट यू आर इन डीप स्लीप, बट योर ब्रेन वेव पैटर्न shows that you are awake like. For this reason, this is also called paradoxical sleep. पैराडॉक्सियल स्लीप भी कहते हैं रेम को. क्यों ना कहें, एक तरफ तो फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर बता रहा है कि आप जगे हुए हो, और साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो आप बहुत डीप स्टेज में सोए हो, तो इसलिए पैराडॉक्सियल स्लीप ही होगा. पैराडॉक्स ही तो है, दैट इज़ वाई रेम और नॉन रेम बड़ा फेमस स्टेजेस का नाम है. दैट यू शुड कीप इन योर माइंड. ओके, कम फॉरवर्ड. ड्यूरिंग स्लीप नॉन रेम एंड रेम का जो कॉन्सेप्ट है ना, इन्हीं दोनों ने दिया था. और पैराडॉक्सियल स्लीप मैंने बता दिया आपको. और मैं आपको एक थोड़ा पैटर्न और बता देता हूँ. अगर हम ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन्स का अगर देखें आप की एक्टिविटी, और यहाँ पे मैं ब्रेन का वेव का दिया मैंने, ब्रेन वेव, तो ये बीटा आया, बीटा वेव जो हमने दिखाया था कि इस तरीके का होता है. मतलब बहुत ही ये है. दूसरा जो विसरल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन को अगर हम रिकॉर्डिंग देखें उसकी एक्टिविटी कैसी है, तो एक और जो इंडिकेटर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. ब्रेन वेव तो ये हुआ. दूसरा जो है वो मैंने नोट कर रखा है, इंटरनल ऑर्गन्स आर हाईली एक्टिवेटेड, जैसे कि द टू जस्ट टू मिडिल ट्रेसिंग इंडिकेट रैपिड आई मूवमेंट. ये आइज़ के मूवमेंट का दिखा रहा है. तो इसका भी देखेंगे तो ये दोनों काफ़ी एक्टिवेटेड दिखता है ना. ये दोनों जो है हाईली एक्टिव, ये हाईली एक्टिव है. बट अगर आप ऑन द अदर हैंड चीन मसल्स को देखें, है ना, चीन मसल्स, इसमें की एक्टिविटी को अगर आप रिकॉर्ड करें तो कैसा आएगा. आई थिंक इट इज़ विजिबल. यस, ये मैंने चीन मसल्स का दिखा रहा हूँ. इसका पैटर्न देखो कैसा आता है, बिल्कुल फ्लैट आएगा, मतलब रिलैक्स. मतलब इसमें एक्टिविटी नहीं है, मतलब ये हाई वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें. चीन मसल्स में रिलैक्स है. ये देखिए ये सब एक्टिव है, ये रिलैक्स. दैट इज़ वाई पैराडॉक्सियल. मैं बार बार कह रहा हूँ पैराडॉक्सियल इसलिए कहते हैं. अब आगे चलते हैं. इसको मैंने फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर से बताने की कोशिश किया कि अगर आई मूवमेंट को देखें, ब्रेन वेव को देखें, मसल्स को देखें, तो कई पार्ट एक्टिव हो जाता है, कई पार्ट सो रहा है.
और आपसे जब जागृत करके पूछा जाए कि देन यू सब्जेक्ट यूजुअली रिपोर्ट दैट they were in deep stage of sleep, you know, and they were dreaming. तो रेम स्टेज का ये मार्कर है सारे। तो अब चलते हैं आगे। हमने 30 मिनट्स के अराउंड में एक वीडियो बनाया है, उसके बाद पार्ट वाइज बना रहा हूँ आपको वीडियो लेसन्स में। तो 30 मिनट्स के बाद फिर दूसरा शुरू करेंगे। तो अभी 30 मिनट्स के लिए हमने आपको इतना बता दिया। अब जैसे दूसरे वीडियोस में मैं आपको ये अगले पार्ट में बताता हूँ कि पूरे नाइट के स्लीप में कैसा पैटर्न होता है, कि एक पूरा नाइट जो होता है 8 घंटे में कैसे कैसे उसके पैटर्न्स बनते हैं, और फिर ड्रीम के क्या थ्योरीज़ हैं, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। तो पार्ट 1 में हमने जो बताया वो यहीं तक। अभी मैं दूसरा पार्ट इसका शुरू करता हूँ। थैंक यू।